जीवन क्या है, समझो उसको। क्यों मिला? नर्तन पाई जतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले। ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। अरे 2 दिन के जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो? मेरी काया, मेरी माया, शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी। अफसोस खाली हाथ चले। अब समय तो दिया भगवान ने, आपने कहां गुजार दिया, कहां दिया? चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत ले, चेत जा, नहीं तो धक्का तो खाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान हो। कौन ज्ञान? ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है। झूठ बोलने का ज्ञान है, ये है। ठगने का ज्ञान है, धोखा देने का ज्ञान है, ज्ञान तो है ये। लेकिन ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान। जो भी करते हैं, परिवार से जो करते हैं, समाज से जो करते हैं, कुटुंबी संबंधी से जो करते हैं, पुत्र पुत्रादि से योग करते हैं, योग तो कर ही रहे हैं। लेकिन यह योग नहीं, यह कुयोग है, कुजगह पर ले जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान अजह नहीं राम प्रेम पर धन। वह जोग कुजोग है, वह ज्ञान अज्ञान है जिसमें राम की प्रधानता नहीं। भीतर से वैराग्य नहीं हो रहा है, भीतर से वैराग्य नहीं है कि साथ क्या ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे साथ, कुछ करके जाएं। यहां से जाना है तो कुछ करके जाना है। एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूल। एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे। उस एक को जान करके जाइए। कल जान कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था, सेनाध्यक्ष बने थे कर्ण। कर्ण भगवान से कृष्ण बड़ी मरमाहत बैठे हुए थे, मरमाहत बैठे थे। कुंती जाके पूछती है कि बेटा, इस भीषण परिस्थिति में तुम इस तरह से मरमाहत हो, केशव मेरे पुत्रों पर क्या बीतेगी, मेरे पुत्रों पर क्या बीतेगी? और समय में ही बेमौत का शिकार बनेंगे। हे केशव, क्या कारण? का कारण यही है हुआ सेनाध्यक्ष कर्ण बना। इसमें क्या सोच? का सोच यही है कि कर्ण में ऐसी क्षमता है कि तुम्हारे पांचों पुत्रों को मिनट में वो चटनी बना दे। ये क्षमता, तो तुम तो हर एक दुख सुख में साथ रह करके उनका संवरण की हो। बेटा मुझे क्या चिंता है जिनके पे केशव की हाथ है। का बात तो सही है बुआ, लेकिन तुम अगर साथ देगी तो मैं सम्रांगन में विजय का पताका फहरा दूंगा। मैं साथ दो? कहा कब मैं साथ नहीं हूं? कहो इस बात में तुम नहीं हो। कौन बात? जो बात दुनिया नहीं जानती, तुम जानती हो, मैं जानता हूं, पितामह भीष्म जानते, इसके अलावा दुनिया नहीं जानती। समझ गई? विदुषित फिर भी लोकाचार्य कहते, वो कौन सी बात है केशव का? वह यह है कि कर्ण भी तुम्हारा बेटा, दुनिया नहीं जानती, तुम तो जानती हो। जब आज तुम कर्ण को परिचय देना, मैं तुम्हारी मां हूं। अगर वे मातृत्व प्रेम में बंध कर तुम्हारे साथ आ जाते हैं, हुआ मैं धर्म ध्वजा भी फहरा दूंगा। जब समझा करके बुझा करके भेज दिए। संजोग कर्ण निकल गए थे पूजा कर, लोगों ने परिचय दिया कर्ण जा रहा, पीछे हो गई। विदुषी नारी है, एक महाराजा की
पत्नी है, अकेले वो चल रही है, उनके धवल वस्त्र से ऐसे ही लोग देख रहे हैं, कहां ये जा रहे हैं। कर्ण तो आगे अपने जा रहा अपने राह पर पूजा के लिए, दूरी है। तब तक कर्ण पूजा की सामग्री निकाल लिए थे, अब पूजा करना ही चाहते। सोचने लगी ना, पूजा में बाधा नहीं पहुंचाता। ध्यान करना हमारे माँ बहन सब, अगर कोई महापुरुष है, सच्चा साधक है, बिना नियम का, बिना समय वाला, महात्मा बैठे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करना। बाबा ध्यान करे छिए, बाबा जय गुरु महाराज, बाबा ध्यान करे छिए, भारी पाप लगेगा। कभी वो दिव्यात्मा को तंग नहीं करना चाहिए, तुमको मन नहीं उठ के जाओ। लेकिन यहाँ तो घंटा पुराता है, देखला घर 10 बार तो घर ये देखेगा कत्ते बज रहे, कत्ते बज रहे। वो ध्यान करेगा कि समय पूरा करता, ध्यानी को समय का ज्ञान रहता है। सच्चा ध्यानी है तो विदुषी से सीखिए। पूजा कर रहे हैं, पूजा में बाधा पहुंचाना पाप की निशानी। लेकिन पुत्र मोह तो जबरदस्त है, पुत्र मोह है, सब कुछ हो जाए, पुत्र के वियोग तो बड़ा खराब होता। बैठ गई, अपने को नहीं रोक पाई, जोर जोर से रोने लग गई। कर्ण जो पूजा कर रहे थे, उनकी नजर फिरती है, ये कौन रो रही है। दूर से देखे, ये कोई संभ्रांत परिवार की नारी है धवल वस्त्र, इसका मतलब किसी वीर की मां है। पुत्रों से कोई इनको तकलीफ मिली है, पुत्र की आहत मां बर्दाश्त नहीं कर पाई है, हो न हो मेरे पास सहायता के भीख मांगने के लिए आई है। क्या करें, पूजा करें कि मैया का की समस्या को सुने। सोचते हैं पूजा से बढ़कर इस अबला की सहायता करना है, पूजा से बढ़कर अबला की सहायता। आजकल के भाई नहीं है, बाप बीमार है, चलवा डजिया में बोल बम, यहाँ बाप घर में मर रहा है, पूजा करने जा, पूजा करे कि ढोंग कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, पूजा पाठक ढोंग करिए, बाप तक इनको बढ़े न दैये, आनक खाए में हम हूं आगा, अपन किनको भिखो न दैये। जा रहा है, करना से सीखिए। एक अबला नारी रो रही है, मेरे पास सहायता की भीख मांगने के लिए आई, रह पूजा अपने जगह चल देते। आते हैं कुंती के पास, पहला शब्द प्यार भरी शब्द, मां तुमको किसने कष्ट दिया, तुम कौन हो। पहला शब्द बोले कि मां, कुंती कहती कि बेटा वही मैं जो तुम पहले बोला। कौन? मैं तुम्हारी मां। हंसने लगे कर्ण, जा रे भोली भाली, बड़ी हृदय की साफ हो, बड़ी पवित्र तुम हो, किसी ने तुमको मेरा रूप रंग दिखा दिया, इसलिए कह रही हो कि मेरा ही पुत्र। भ्रम बड़ा खराब हो जाता। अभी मैं आश्रम में था, 5-7 आदमी पहुंचे कि महात्मा मेरे साथ रहते, तो उनको फोटो देख लिए तो उनका माय बाप हुआ कि हमरे बेटा है। पहुंच गए आश्रम पर, कहा बाबा ये कौन है, मैं बता दिया फलना महात्मा। नहीं बाबा हमरे बेटा छे, वो है जादव, वही है तेली लड़का, तुम्हारा बेटा कब से बना। तो पर भी ने दम मारे, उनके घर तक पहुंच गए, परलो के घर, हमरे बेटा छे। अब देख लीजिए भरम कैसा खराब होता है। समझाने पर तू तो चले गए, एक झुंड आदमी फिर दूसरा दिन पहुंच गया, बाबा आज देखियो हमरे बेटा छे। मैंने कहा अरे पागल सब हो तुम। वो लड़का के मैं जन्म से जानता, फलना जगह का बाप का नाम ये है, वो पूरा बता दिए, फिर भी रात के 7 बजे उनके घर पर पहुंचे, हमरे बेटा छे। कर्ण कह रहे कि मैया कोई तुमको बहका दिया, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं मां, भ्रम में मत रहना। इस सम्रांगन में तेरा पुत्र मारा गया क्या?
क्या मेरे रूप रंग से मिलता था तेरा पुत्र का क्या चेहरा? क्या मारा गया मैया? का नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तू मेरा पुत्र। कर्ण कहते हैं मैया सुन लो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं हूँ राधा का पुत्र। मेरे पिता का नाम अधिरथ, मुझे लोग राधई राधई करके बुलाते हैं। मेरी माँ का नाम है राधा, राधे हूं मैं। कुंती का नहीं पुत्र, तुम कुंती पुत्र हो, कौनते हो कौनते, तू पांडु पुत्र हो बेटा। सारी कथा सुना दिए कि मैं बचपन से, मेरे पिताजी बड़े धर्मात्मा साधु बाबा जी तो रोज आते थे, रोज आते थे मेरे पिता के यहाँ, सबको यथोचित सेवा करते थे। साधु चले जाते थे, संजो किस रूप में कौन आ जाए, महापुरुष एक दिन आगे दुर्वासा ऋषि मेरी सेवा से इतनी प्रसन्न हो गए, महात्मा किस रूप में मिल जाए, क्यों भेष में नाई रे अरबंग है, देवे में कुसाद खाए में तंग है, जग से रे उदास महरमी अंत का, अरे हारी पलटू ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। कौन रूप में है, अन्य दिन तो आए खाए गए, लेकिन सच्चा साधु कभी कर्जा लेकर नहीं जाएंगे। आपके दरबार में पहुंच गए हैं, कुछ न कुछ देख करके ही जाएंगे, भले आपको पता नहीं चले, लेकिन देख करके जाएंगे, कर्जा लेकर के नहीं जाएंगे। तो दुर्वासा कहते हैं बेटी मांगो। अब ती छोटी बच्ची क्या मांगेगी? कहा मैं तुम्हारे भविष्य को देख रहा हूं। कहा बाबा मेरे पिता के पास कोई कमी नहीं, रहने का सारी सब चीज मौजूद है, अब क्या मांगो? हंसने लगे, तुम भोली भाली हो, भविष्य तुम्हारा ठीक नहीं होगा। लो ये मंत्र में बता देता, जिस देवता को तो आह्वान करेगी देवता आएंगे तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। वह मंत्र महात्मा ने दे दिया। मैं एक रोज छत पर घूम रही थी, मैं सोची बच्ची थी, अल्हड़ अवस्था, कि महात्मा जो बताए ठीक है कि गलत। सूर्य भगवान को आह्वान के वह सूर्य भगवान प्रकट हो गए। मैं तो शर्म के मारे शर्मसार हो गई, आंख बंद हो गई। कहा क्यों बुलाई, क्या बोलती? वही सूर्य भगवान ने कहा तुम, मैं तो आ गया खाली नहीं जा सकता। तो वही अंश मेरे कुख में आई। मेरी अभी तो छोटी बच्ची थी, शादी नहीं हुई, मैं गर्भवती हो गई। वही लोक लज्जा, राजा की बेटी तुमको पानी में बहा दी थी। कर्ण तो रोने लग गए। वही अधिरथ कपड़ा धो रहे थे, राधा तुमको पकड़ ली। तुम यही जानती हो मेरे माँ बाप वही। कर्ण तो बैठ करके फिर रोए, फिर कहते हैं पागल, इतना दिन से तुम छिपा के रखे, जिसे मैं अर्जुन मुझे सूत पुत कह करके फजीहत किया, तुम भी थी। तुम बोली ये भी क्षत्रिय है, क्षत्रिय। उस समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? जहां पर स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी का, वहां भी द्रौपदी ने कहा शूद्र पुत्र बट जा, तो चिड़िया की आंख का भेदन कर ही देता, मछली की आंख को भेदन कर ही देता, लेकिन शूद्र कह करके मैं मनवात हुआ। आज तुम कह रही हो जा, कर्ण तो दुनिया में देना देना सीखा, जा तुम्हारे 5 पुत्रों पर विपत्ति आएगी, लेकिन 4 को मैं छोड़ूंगा, लेकिन एक से अब हमारी युद्ध होगी अर्जुन से। भरी सभा मोड़ी कई बार फजियत किया, अर्जुन मुझे मार देंगे, तो 5 तो है ही है। अगर जिस दिन मैं अर्जुन को मारूंगा उस दिन तुम्हारे गोद में बैठूंगा कि दुनिया जान जाएगी ये भी पांडु पुत्र है, 5 का 5 ही रहेगा, घटेगा नहीं। जाओ समझा करके बुझा करके का अभी नहीं मैया, क्योंकि वह दुर्योधन ने मुझे बहुत सम्मान दिया, ये अंग देश का राजकुमार कह करके संबोधन किया, अंग देश मुझे प्रदान भी किया। ऐसे मित्र को धोखा नहीं दे सकता। बीच रास्ते में धोखेबाज सबसे खराब होता है, पहले मुंह पर बोल दीजिए सचेत हो जाएंगे, पीठ पीछे छोरा मत मारिए। सबसे खतरनाक आदमी वही होता दुनिया में, सीधे बोलिए।
लेकिन पीठ पीछे नहीं। जा समझा करके बुझा करके भेज दिए। भगवान श्री कृष्ण से कहते का काम नहीं बना। अच्छा एक बार मैं ही जाता। स्वयं पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण। छलिया का काम, कभी डराते हैं, कभी धमकाते हैं, कभी प्रलोभन देते हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं, कर्ण मेरे रहते हुए कौरवों की विजय होगी, अगर नहीं तो तुम्हारा ये राशि पोसा खोला जाएगा। मारेंगे तो नहीं, क्योंकि दुनिया जान जाएगी। राशि पोशाक, फिर महल कहां मिलेगा, और राशि वस्त्र भी उतार दिया जाएगा। भोजन का क्या अंजाम होगा, कहां रहोगे, जंगल तुमको भेज दिया जाएगा। अगर अभी चला जाता, मां आई थी। हरे मूर्ख, शास्त्र का कुछ भी ज्ञान है? माता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर बिना निमंत्रण बिना बुलावा के जाना चाहिए। शास्त्र नियम है, माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जाओ, कोई पाप नहीं है। अब तुमको मां आई थी बुलाने के लिए, दिया भागा। अगर मां के साथ चला जाता तो भीम, गदाधारी भीम, जिनके गदा में ताकत है, जिनके पक्ष में लड़ जाए, स्वर्ग का राजा बना दे। अर्जुन के गांडी में वह ताकत है, तीनों लाख के मालिक इन्हीं को बना दे। वो गांडीधारी भीम चरण पखारने लगेगा। बड़ा भाई है, क्योंकि शिष्टाचार उस परिवार का एक नियम है, कानून है। शिष्टाचार चरण पखारेगा। अर्जुन तुमको खराव पहनाएगा। जब बड़ा भाई इस तरह देखेगा तो नकुल सहदेव क्या करेंगे? नकुल सहदेव तुम्हारे अनुचर बन जाएंगे, नौकर चाकर जैसे रहेंगे। और वो पंचाली द्रौपदी तुमको पान खिलाएगी, दासी चमर डुलाएगी, हस्तिनापुर का राज मिल जाएगा। कौरव पांडव का कलेजा हस्तिनापुर, वो तुमको तो स्वतः मिल जाएगा। कौरव पांडव सबसे बड़े हो, सबसे बड़े हो, हस्तिनापुर का राज मिल जाएगा। कुंती का तुझे प्यार मिल जाएगा, सब पर तेरा अधिकार रहेगा। अभी नहीं जाते हो तो उस दिन के लिए सोच रहे हो, कहां रहोगे, क्या खाओगे, कौन वस्त्र पहनोगे। कर्ण ने कहा कि आप जैसे अलौकिक महापुरुष के मुख से अशोभनीय बात। भगवान श्री कृष्ण को भी ललकारते हैं, एक सम्मान देने वाला। केशव मेरा मित्र मुझे बहुत सम्मान दिया है, मैं बीच रास्ते उनको नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। और आप क्या हमको कह रहे हैं, क्या खाओगे, कहां रहोगे, है ना, कौन वस्त्र पहनोगे। अभी जाते ये मिलेगा, भीम चरण पखारेगा, अर्जुन खराव पहनाएगा, नकुल सहदेव अनुचर होंगे, द्रौपदी पान खिलाएगी, दासी चमर डुलाएगी, हस्तिनापुर का राज मिलेगा, कुंती का तुझे प्यार मिलेगा, सब पर तेरा अधिकार रहेगा। मेरा प्रण है केशव, सुन लीजिए, घर न मिले तो वन को जाऊं, वस्त्र ना मिले तो छाड़ लिपटाऊं, अन्न ना मिले तो मिट्टी खाऊं, हिमालय